हाउ कैन ए मैन बिकम इनविजिबल। तो यही है आज का अपना क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन के पीछे की फिजिक्स जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहूँगा। उसके बाद में आपको समझ आएगा कि अगर इंसान गायब हो सकता है तो वो कैसे हो सकता है। और इसमें बहुत ही कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल फिजिक्स है। और जब इसका रीज़न आप जानोगे तो सच में आप सरप्राइज हो जाओगे। तो इस देखो देखो बच्चों, हमारे पास दो बीकर हैं, दोनों ग्लास के बने हुए हैं। इस छोटे वाले बीकर को मैं इसके अंदर रख देता हूं तो ये वाला बीकर मुझे साफ दिखेगा। लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं कि ये जो बीकर अपने को अंदर दिख रहा है, ये वाला बीकर हमें दिखना ही बंद हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हम ये भी सीख सकते हैं कि इंसान अगर गायब हो तो वो कैसे गायब होगा। ध्यान से देखना क्या हो रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, अंदर वाला जो कंटेनर है वो धीरे 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 देखो दिखना बंद हो रहा है, बिल्कुल इनविजिबल हो गया है। तो इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसी से ही आप सीख सकोगे कि इंसान अगर गायब होगा तो वो कैसे गायब होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखो, गायब अंदर वाला हाँ जी, तो इस डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर आपने देखा कि जैसे ही मैंने वेजिटेबल ऑयल, जिसको अपने जनरली रिफाइंड ऑयल भी कहते हैं, उसको मैंने बीकर के अंदर डाला तो अंदर वाला बीकर दिखना ही बंद हो गया, वो गायब हो गया। तो ये सारा खेल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, सारा खेल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। ठीक है, देखो, जब मुझे पता लगा ना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रिफाइंड ऑयल का वो ग्लास के इक्वल होता है, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होता है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफाइंड ऑयल का होता है। तो सच में मेरे मन में ये आइडिया आया और वो वहाँ पे फिजिक्स वर्क कर गई और सच में अंदर वाला वेसल दिखना बंद हो गया। तो एक्चुअली है क्या, देखो, आपको ये जो इनविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक छोटी सी बात समझनी होगी। एक तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ये देखो 10th क्लास में और 12th क्लास की फिजिक्स में ये हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। और जिनको नहीं आता मैं बता दूं, ये क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअली हमें किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताता था कि लाइट उस मीडियम के अंदर कितना स्लो या फास्ट मूव करती है। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है लाइट उतना ही उस मीडियम में स्लो मूव करती है। और हमें यह भी पता है जब लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाती है, ठीक है, सपोज ये एक मीडियम है, ठीक है, लाइट जब वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाती है तो इसके कुछ पार्ट का रिफ्लेक्शन हो जाता है और कुछ पार्ट का क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, मतलब जब भी मीडियम चेंज होगा लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है जनरली और कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट होके आगे चला जाता है। अगर ये वाला जो मीडियम है ट्रांसपेरेंट नहीं है तो ये रिफ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं होता, रिफ्लेक्शन होता है फिर। ठीक है, और अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मान लो ये ग्लास है, ये एयर है, तो एयर से जब लाइट आती है ग्लास के ऊपर गिरेगी तो उसका कुछ पार्ट का रिफ्लेक्शन होगा, कुछ पार्ट का रिफ्रैक्शन भी होगा। और ऐसा होता क्यों, ये आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। ठीक है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है और यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाता है। मतलब ये रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन का फिनोमिना वहीं देखने को मिलता है जहां मीडियम चेंज होता है। ऐसे रास्ते में चलती कभी लाइट रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट नहीं करती, आपको ये पता है। तो अब सुनना, देखो देखो, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, मीडियम चेंज हुआ। मीडियम चेंज होने का मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ। तो मतलब जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ वहां रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो ही ना तो लाइट ना तो रिफ्लेक्शन शो करे ना ही रिफ्रैक्शन शो करे। ठीक है, मतलब मेरे पास एक ग्लास की स्लैब है, इसके नीचे भी मैंने क्या कर दी, ग्लास की स्लैब रख दी। ठीक है, ये ग्लास बीच में एयर वगैरह कुछ भी एनक्लोज नहीं हुई है। तो लाइट जब यहां पे इंसिडेंट हुई, पहले इसका रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा और कुछ पार्ट का रिफ्रैक्शन भी हो जाएगा। इसके बाद यहां पे जब लाइट पहुंचेगी तो लाइट में कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, लाइट यहां से सीधा ऐसे जाएगी, यहां पहुंचेगी, यहां पे फिर मीडियम चेंज होगा, यहां पे फिर से रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन देख लो, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों देखने को मिलेगा।
मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब तक चेंज नहीं होगा, ना रिफ्लेक्शन देखने को मिले ना रिफ्रैक्शन देखने को मिले। अब यही इसी चीज का यूज मैंने वहां किया। उसमें क्या था, देखो वैसल था, ठीक है, बीकर था, बीकर के अंदर दूसरा बीकर था, पहले यहां पे एयर थी, पहले यहां पे एयर थी, तो यहां से जो भी लाइट आ रही थी इस पार्ट से भी उसका रिफ्लेक्शन हो रहा था और अंदर वाले पार्ट से भी रिफ्लेक्शन हो रहा था। तो मेरी आंख को क्या है, दोनों दिख रहे थे, ये भी दिख रहा था, आउटर वेसल की वॉल भी दिख रही थी, इनर वेसल की वॉल भी दिख रही थी, तो मेरे को दोनों वेसल की वॉल दिख रही थी। इसके बाद मैंने क्या किया, यहां पे मैंने रिफाइंड ऑयल डालना शुरू कर दिया। ये रिफाइंड ऑयल यहां जाता जाता फिर जब ये पूरा फुल भर गया तो यहां आना शुरू हो गया, तो ये पूरा क्या हो गया था, रिफाइंड ऑयल से पूरी तरह से फिल हो चुका था। अब क्या हो रहा है, देखो अब क्या हो रहा है, अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होता है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफाइंड ऑयल का होता है, और यहां पे फिर ग्लास है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अंदर फिर ऑयल है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब भी इसके ऊपर लाइट जाएगी तो लाइट का क्या होगा, सिर्फ यहां से एक बार रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होगा। उसके बाद अंदर देखो यहां पे क्या है, रिफाइंड ऑयल रिफाइंड ऑयल रिफाइंड ऑयल, यहां पे फिर ग्लास है, यहां पे फिर रिफाइंड ऑयल है। लेकिन इस इंटरफेस पे लाइट में बिल्कुल भी बेंडिंग नहीं आएगी। बेंडिंग क्यों नहीं आएगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज हुआ ही नहीं। अब लाइट को कोई ग्लास या रिफाइंड ऑयल का नहीं पता, लाइट को इतना पता है जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज होएगी वहीं पे बेंडिंग होनी है, ठीक है, वहीं पे लाइट ने अपने फिनोमिना शो करने हैं। तो लाइट के लिए रिफाइंड ग्लास एक जैसा है, तो इसलिए लाइट यहां से सीधी जाएगी और यहां पे फिर जो फिनोमिना है वो शो करेगी, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कुछ पार्ट का रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसलिए हमें सिर्फ ये वाला आउटर वॉल्स ही दिखाई देंगी, अंदर वाली जो वॉल्स थी या अंदर वाला जो बीकर था वो हमें दिखाई देगा ही नहीं, क्योंकि इस बीकर से लाइट का कोई रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं। और अगर इससे लाइट का कोई रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं तो इससे टकरा के हमारी आईज में कोई लाइट पहुंची ही नहीं है, तो इसलिए हमें अंदर वाला बीकर नहीं दिखा है। तो ये था कॉन्सेप्ट अंदर वाले बीकर के गायब होने का। और इसी की हेल्प से हम सीख सकते हैं कि अगर एक इंसान गायब हो तो वो कैसे हो सकता है। देखो मैं आपको क्यों दिख रहा हूं, बिकॉज यहां एयर है, यहां मेरी बॉडी है, तो लाइट, मेरी बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो लाइट जब मेरी बॉडी के ऊपर गिरेगी तो रिफ्लेक्ट होएगी, तो रिफ्लेक्ट होके कैमरा में जा रही है और कैमरा के थ्रू आपकी आईज में जा रही है, तो इसलिए मैं आपको दिख रहा हूं। अगर क्या हो रहा है, आजकल जो फिजिसिस्ट है ये कर रहे हैं कि कुछ ऐसा केमिकल बना दें कि हमारी बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मैच कर जाए तो हम गायब हो जाएंगे। मतलब ऐसा कोई केमिकल बना दे, अपनी बॉडी पे लगाया, हमारी बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होके एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो जाए तो हम उस टाइम पे गायब हो जाएंगे। मतलब लाइट आएगी, लाइट एयर में से आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ पहुंचेगी। अब यहाँ पे क्या है, मेरी बॉडी है, लेकिन मेरी बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना होगा, तो लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइट सीधी चली जाएगी। मेरी बॉडी से कोई लाइट रिफ्लेक्ट होगी नहीं, आपकी आईज तक पहुंचेगी नहीं, तो मैं आपको दिखूंगा नहीं। तो इस तरह से एक इंसान गायब हो सकता है। सारा खेल क्या था इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का खेल था, जिसको आपने 10th एंड 12th में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये था आज के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।